नाम है हमारा विपिन मालवी और आप देखना शुरू कर चुके हैं संस्कृति परिवार। भीख मांगते तेरी भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन तेरी भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपने अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। भारत माता की जय। फसल बीमा की राशि नहीं मिलने से नाराज किसानों ने एसबीआई का घेराव किया। भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में बड़ी संख्या में किसान मोटरसाइकिल रैली के रूप में सिवनी मालवा से बानापुरा एसबीआई तक पहुंचे, जिसके बाद किसानों ने एसबीआई की कृषि विकास शाखा का घेराव किया। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल सहित एसडीओपी सौम्या अग्रवाल, थाना प्रभारी संजय चौक से तहसीलदार दिनेश सांवले, नायब तहसीलदार नीलेश पटेल मौके उपस्थित रहे। अरे हमारी साथ है, हम भीतर जा रहे हैं और आप डांट रहे हैं और ऊपर तक जल हटा यहाँ से। आप किसान से आप किसान की बेटी और भाई साहब तो ये कर रहे हैं ना, ये हमारी आपके कहने से कर रहे हैं, आपके बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं, आपके कहने से कर रहे हैं। हम अपने अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तो ये अन्यायी है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों ने प्रदर्शन करते हुए होशंगाबाद हरदा मुख्य मार्ग जाम कर दिया। बड़ी संख्या में किसान सड़क पर ही नीचे बैठ गए। किसान एसबीआई से बीमा राशि नहीं मिलने से नाराज है। एसबीआई के सामने किसान जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि बैंक और बीमा कंपनी की लापरवाही के कारण किसानों का पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है। तो उलझा देते हैं। आज भारतीय किसान संघ बैंक के द्वार पे आके खड़ा हुआ है, कभी राजस्व विभाग के द्वार पे जाके खड़ा होता, कभी कलेक्टर साहब के द्वार पे जाके खड़ा होता और आशा भरी निगाहों से उनको निहारता है, देखता है कि ये लोग हमारी मदद करेंगे। कितने दिनों से इनसे आवेदन निवेदन कर रहे हैं, पर मजाला थोड़ा सा भी कुछ मजा इसमें थोड़ी सी भी दूर रह जाए, थोड़ा सा भी कोई कर दे। हाँ, अगर आप नियम के विरुद्ध में काम करेंगे तो लट बजाए जाएंगे आपके ऊपर। और हमारे लिए चाहे ये नियम के विरुद्ध करते जाए, हम चुपचाप करकर नीति करके बैठे रहे इनके साथ, हम कुछ नहीं बोल सकते। क्या? क्योंकि इनके पास कानून है, ये कानून का सहारा लेते हैं। तो कानून बनाए किसके लिए? जनता के लिए। अरे ये जनता के लिए बनाए गए कानून है जिनका आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो। अगर जनता के लिए बनाए गए कानून का आप अगर पालन नहीं करोगे तो आपको क्या दंड देना चाहिए? विचार करें अपने अधिकारी, बैंक मैनेजर, ये किसी भी विकास शाखा, उसमें जो भी भ्रष्टाचार आ रहा है प्रशासन में बैठे लोग वो सब लोग विचार कर ले कि अगर हमको आप नियम का पाठ बनाते हो और आप अगर नियम से नहीं चलते हो तो आपके लिए क्या हम सब खड़े हो जाए, आपका सम्मान करते क्या करें? फिर आखिरी चारा किसान के पास मात्र होता है और वो है फिर हम आपका सम्मान कर देंगे। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए सिवनी मालवा भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा और शिवपुर भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक उपस्थित रहे, जहां किसानों और अधिकारियों के बीच जमकर बहस की स्थिति निर्मित हो गई। पिछले वर्ष 2018 में भी फसल बीमा का पैसा मेरे खाते में आया था, फिर वो दर्ज नहीं होने के कारण मुझे पैसा नहीं मिला। तो ये गंभीर लापरवाही जब पिछले वर्षों में की गई है तो इस साल हम कैसे स्वीकार करें इसको? क्योंकि मैंने आपको बराबर बीमा, मेरा जो ब्याज बनता था मैंने आपको दिया, लेकिन आपकी लापरवाही से मुझे 1,30,000 रुपए फसल बीमा का नहीं मिला। और मैंने आपको ये भी बताया कि मुझे बीमा कंपनी के तरफ से जवाब 2018 में भी दिया गया कि पोर्टल पे दर्ज नहीं है।
क्या मानते हैं इसको? लापरवाही नहीं मानेंगे। किसानों का कहना है कि भारतीय स्टेट बैंक पर सभी किसानों का काफी विश्वास था, लेकिन बैंक ने किसानों के साथ धोखा किया है, जहां पर किसानों और बैंक अधिकारियों के बीच जमकर बहस हुई। अधिकारियों के आश्वासन के बाद किसानों ने बैंक को 15 दिन का समय दिया है। हमको 16 अगस्त को बीमा कंपनी को प्रोसेस करना था, लेकिन हमने 3 अगस्त को भी प्रोसेस कर दिया था। उसके बाद पोर्टल पे चढ़ने का काम हुआ। पोर्टल पे हमने प्रत्येक किसान का प्रीमियम नंबर, डिटेल, फसल नंबर, पटवारी हक का नंबर, नाम, सभी लिख करके पोर्टल पे चढ़ाया है। लेकिन आखिरी समय में, क्योंकि बहुत कीमती समय होता है लोगों को सुनने का, केंद्र शासन का पोर्टल है। आज समय में जब हम लोग यूपीआर लिंक कर रहे थे तो उसी समय कनेक्टिविटी फेल्योर हो गई और हम भारत का यूपीआर आपके पोर्टल से लिंक नहीं कर पाए। कनेक्टिविटी के कारण बैंक में कोई गलती नहीं, लेकिन इसकी जानकारी हमको बीमा कंपनी से या कहीं से भी मिली नहीं, क्योंकि हमने कराया कनेक्टिविटी फेल्योर हो गया तो हम ये पता नहीं कर पाया कि लिंक हो पाया नहीं हो पाया। इसकी जानकारी हमको पूरा कंपनी ने उपलब्ध नहीं कराई। जब सभी गई वालों का आ गया नहीं आया तो फिर हमने पूरा कंपनी संपर्क किया। तब उन्होंने बताया कि आपके लिंक नहीं था, ऑटो से ज्यादा हिस्ट्री है, लेकिन आपका यूपीआर उसमें लिंक नहीं था, क्योंकि केवल 5 लाख का काम होता है। हम इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो 5 लाख के साथ में लापरवाही नहीं करेंगे। आज किस तरीके का प्रदर्शन किया गया है यहाँ पर? आज भारतीय किसान संघ का बैंक के सामने, स्टेट बैंक के सामने धरना था। शिवपुर बैंक स्टेट बैंक और सिवनी मालवा स्टेट बैंक, दोनों बैंकों में किसानों का प्रीमियम तो काट लिया गया, किंतु उन्हें बीमा राशि नहीं दी गई। बैंक अधिकारी कह रहे हैं कि पोर्टल पे नहीं चढ़ा। हम पूछ रहे हैं उनसे कि भाई मध्य प्रदेश में जितनी बैंकें हैं सारे बैंकों ने पोर्टल पे चढ़ा दिया, केवल दोनों स्टेट बैंक ऐसी है जिन्होंने पोर्टल पे नहीं चढ़ाया या इनका नहीं चढ़ाया। कहीं न कहीं इसमें बैंकों की हठधर्मिता कहें या भ्रष्टाचार की कहीं बू आ रही है। इसमें इन्होंने इन राशि को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। इनको नहीं मालूम था कि फसल बर्बाद हो जाएगी और हमें बीमा देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इन्होंने असमंजस में पोर्टल पे नहीं चढ़ाया और ये बीमा राशि का गबन हुआ है। अब हमारी मांग है इनसे कि आप 15 दिनों के अंदर बीमा राशि दिलवा दें, अन्यथा सारे संगठन मिलकर जो भी निर्णय लेंगे आने वाले समय में हम इनको यहाँ प्रदर्शन करेंगे। आज किस तरीके का प्रदर्शन किया गया था, क्या कारण? आज का प्रदर्शन तो होशंगाबाद जिले का था, जिसमें विशेषकर सिवनी मालवा तहसील में 8000 से ऊपर किसान जुटे और मैं बड़ा प्रसन्न हूँ हमारी टीम से, क्योंकि इस प्रकार होना चाहिए। मगर हमने प्रदेश के लिए लगा था, प्रदेश में 1 लाख से ऊपर लोग छूटे हुए, 35,000 किसान तो सीओ से ही छूटे हुए और ज्यादा करके जितने भी किसान जो इसमें बीमे से वंचित हुए वो स्टेट बैंक के ही हुए, बाकी दूसरे बैंक के ज्यादा शामिल नहीं है। राजगढ़ में कुछ भी नहीं मिला एक पैसा किसानों को, वहां से भी कहा सब साक्ष्य जुटाई और आज प्रमुख सचिव जी के साथ इनकी बैठक भी चल रही है। ये निश्चित रूप से कि पैसे में ही देर लग जाएगी, क्योंकि कागज आने में हम कहते हैं कि 8 दिन में 10 दिन में हो जाएगा, पर पैसा प्रत्येक किसान को मिलेगा, ये गारंटी है। ऐसी क्या समस्या रही कि किसान अभी तक परेशान है, किसान को फसल बीमा नहीं मिल पाया है? क्या कोई नहीं मिलने के कारण पोर्टल खुलता है कम समय के लिए, पर बीमा जब बहुत अधिक करोगे तो स्टाफ भी बढ़ाना पड़ेगा ना। सब जगह यही समस्या है, इनके स्टाफ इनके पास है नहीं। स्टाफ बढ़ाएंगे तो ये समस्या का हल होगा, नहीं तो उतना केसीसी बहुत बना ली।